हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज नैना। आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ना ही मैं आज आपको साड़ी पहन के बताने वाली हूँ, ना ही मैं आपको मेकअप के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, ना ही मैं कोई ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ आपको। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाभि में ऑयल डालने के फायदे क्या होते हैं। मतलब जो हमारी बेली बटन होती है उसे हम नॉवेल भी कहते हैं। तो उसमें तेल लगा के अगर हम लोग रात को सो जाए तो उसके फायदे क्या होते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो हम उस सबसे पहले जान लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन। ये जो नाभि में ऑयल लगाने के जो फायदे हैं ये बहुत सदियों से चलते आए हैं। बहुत ही अच्छे इसके फायदे होते हैं, बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। अलग अलग चीजों के लिए, जैसे स्किन के लिए, पेट दर्द के लिए, या फिर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ऑयल लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है या फिर कोई भी ऑयल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली कोकोनट ऑयल लगाकर भी सब कुछ अच्छा पा सकते हैं। इसे हम नाभि चिकित्सा भी कहते हैं, जो कि है ट्रीटमेंट थ्रू नॉवेल। ये बहुत सारी बीमारियां ठीक करता है। हमारे शरीर की 72,000 नसें हैं जो कि नाभि के साथ जुड़ी होती है। नाभि को हम पावर हाउस भी कहते हैं और नाभि का कनेक्शन पूरी शरीर से होता है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि नाभि होती क्या है। नाभि को हम सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के पेट में जब होता है बच्चा, तो नाभि के थ्रू ही, जो एक नली होती है, नाभि के थ्रू ही जो मॉम इनहेल करती है, जो भी फूड खाती है, तो उससे ही बच्चे के शरीर को पोषण मिलता है और उसी की वजह से नाभि के थ्रू ही बच्चा पेट में बड़ा होता है। अगर हम नाभि में ऑयलिंग करते हैं या फिर ऑयल डालते हैं तो उससे हमारे पूरे जो शरीर को पोषण मिलता है। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी जो भी स्किन वाली प्रॉब्लम है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम है, तो उससे हम नाभि थ्रू ऑयलिंग करके उसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूरी है कि उसे थोड़ा टाइम लगता है, हमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है उसे। और उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑलिव ऑयल के बारे में। ऑलिव ऑयल जो कि अभी आसानी से इजीली कोई भी मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी हम लोग खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी हमारी लीवर की समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है लीवर की, तो उससे अगर हमने हमारी नाभि में 3 से 4 बूंदे अगर हमारी नाभि में अगर ऑलिव ऑयल की डाल ली है और थोड़ा सा 1-2 मिनट हमने नाभि के आजू बाजू थोड़ा सा मसाज किया, तो उसके बाद जो लीवर की प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। देन उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो देन आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नींद ना आना या फिर कब्ज की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप ऑलिव ऑयल की बूंदे अपने नाभि में डाल के आप उसे ठीक कर सकते हैं। देन उसके बाद है बच्चों का विकास। अगर बच्चा छोटा, पहले बताते थे कि बच्चे के नाभि में ऑयल डालना चाहिए, उससे बच्चों का बहुत अच्छा विकास होता है। और पहले तो ऑलिव ऑयल इजीली अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन बच्चे के नाभि में कोकोनट ऑयल डाल दो या फिर सरसों का तेल डाल दो, तो उससे भी बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। अगर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अगर आपको वजन कम करना है तो ऑलिव ऑयल लीजिए और उसे थोड़ा हल्का गर्म कर लीजिए और अपने नाभि में 3-4 बूंद डाल के थोड़ा सा मसाज कर लीजिए और सो जाइए। तो उसके बाद अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है, आपको मैं कोकोनट ऑयल के बारे में बताऊंगी अब। सेकंड है, अगर कोई भी फर्टिलिटी की कमी है, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, मेल फीमेल, अगर किसी को भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो अगर अपने नाभि में 3 से 4 बूंद कोकोनट ऑयल की डाल ले और थोड़ा सा आजू बाजू मसाज कर ले, ये
3 से 4 महीने अगर रेगुलरली किया है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फर्टिलिटी से रिलेटेड वो पूरी वैनिश हो जाएंगी। देन आंखों में अगर मोतियाबिंद है, डैंड्रफ है, स्किन और हाथ पैर को अगर हमें सुंदर बनाना है, स्किन हमारी चमकदार बनाना है, ग्लोइंग बनाना है, तो आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा किफायती और इजी तरीका है। हम अपने स्किन के लिए क्या कुछ नहीं करते, हर चीज हम अपने स्किन के लिए कर सकते हैं। तो इतना सा जब 3-4 बूंद नाभि में ऑयल डालना है तो ये तो हम इजीली कर ही सकते हैं। देन अगर हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, उम्र से पहले अगर हमारे बाल सफेद हो रहे हैं तो हम कोकोनट ऑयल से इसका इलाज कर सकते हैं। देन थर्ड ऑयल है सरसों का तेल। सरसों का जो तेल है वो तो बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। अगर उससे हम पूरी बॉडी की मालिश भी कर लिए तो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। लेकिन सरसों का तेल अभी मैं बताऊंगी आपको नाभि में डालने की इसके फायदे क्या होते हैं। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है जैसे सर्दी, खांसी या जुकाम है तो आप सरसों का तेल अपने नाभि में डाल लीजिए। उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। देन उसके बाद सफेद बाल अगर हो रहे हैं आपके तो आप सरसों का तेल डाल के भी उसे कम कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलेगा आपको, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये नेचुरल तरीका होता है तो आपको थोड़ा वेट करना होता है। देन उसके बाद अगर आपके होठ बहुत ज्यादा फट गए हैं तो उसके बाद भी आप इसे सरसों का ऑयल नाभि में डाल सकते हैं। अगर हमारे होठ फटे हैं तो अगर हमने लिपस्टिक भी लगाई तो वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सर दर्द है, हमेशा सर दर्द रहता है, तो भी आप सरसों का ऑयल थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लीजिए और 3-4 बूंद अपने नाभि में डाल लीजिए, तो इसके भी अमेजिंग बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देन उसके बाद आपकी दृष्टि कमजोर हो रही है, आपकी उम्र भी नहीं है और आपकी दृष्टि बहुत जल्दी कमजोर हो गई है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो अगर आपने ये यूज किया सरसों का ऑयल नाभि में अगर रेगुलर डाला तो इसके भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देन उसके बाद है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को हिंदी में एरंडेल तेल भी बोलते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, 40 की उम्र के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ों में दर्द हो ही जाता है, तो अगर आप ये जो कैस्टर ऑयल है इसका इस्तेमाल अगर नाभि में डालने के लिए अगर आपने किया तो आपको इसके बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई पेट की समस्या है जैसे गैस, एसिडिटी, बदहजमी, जो भी प्रॉब्लम है आपको, अगर आप कैस्टर ऑयल की बूंदे डालते हैं, 3 से 4 बूंद डालो और थोड़ा सा नाभि के आजू बाजू इसकी मसाज कर लो, तो उसके बाद भी आपको इसके बहुत अच्छे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आपकी एड़िया बहुत ज्यादा फट गई है, मैंने देखा है कि लेडीज की विंटर में बहुत ही ज्यादा एड़िया फट जाती है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नाभि में तेल डालने के लिए अगर ऐसा किया आपने इसका यूज, तो आपको इसके रिजल्ट अब मैं आपको स्किन के बारे में बताऊंगी कि जो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा अगर आपको ग्लोई चाहिए, आपकी स्किन के ऊपर जो काली झाइयां है वो नहीं होना चाहिए, तो आपको उसके लिए कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। अगर आपकी त्वचा के ऊपर काली झाइयां हो गई है तो इसके लिए आप नींबू का तेल या फिर आप अगर रेगुलर यूज में भी अगर कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं अपने नाभि में डालने के लिए, तो उसके भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, ग्लोई लगना चाहिए। बिना मेकअप के भी स्किन अगर अच्छी लगती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल पोल्यूशन और इसकी वजह से हमें ये सब कुछ नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर हमने 2 से 3 बूंद बादाम तेल की अगर डाल ली है अपने नाभि में तो हम इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। देन उसके बाद पीरियड्स की प्रॉब्लम, ये तो ज्यादा से ज्यादा लेडीज को होती ही है, मैंने देखा है। तो अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो आप 2 से 3 महीने आप जो ब्रांडी आती है, अल्कोहल ही होता है वो ब्रांडी आती है, उससे अगर कॉटन में डीप करके हम अपने नाभि के आजू बाजू लगाए और 1-2 बूंद अगर हमने नाभि के अंदर डाल लिया तो उससे बहुत ही ज्यादा आपको
रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा और आपके जो क्रैम्प्स है वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। देन उसके बाद है, आपको अगर बेबी लाइक स्किन चाहिए, जैसे बेबी की स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, हमें उनसे बार बार हाथ लगाने की बहुत इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि हमारी भी स्किन ऐसे ही हो जाना चाहिए, सॉफ्टी सॉफ्टी। तो उसके लिए क्या करना है, देसी घी का इस्तेमाल करना है हमें। देसी घी लेना है और उसकी 2-3 बूंदे हमारे नाभि में डालना है और थोड़ा सा आजू बाजू थोड़ा सा मसाज करना है। तो इससे भी हमें अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको दांत का दर्द है तो हम लौंग दांत में भी लगा लेते हैं, लौंग का तेल दांत में भी लगा लेते हैं। लेकिन अगर इसे जड़ से खत्म करना है तो आप नाभि में डाल के देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये थी नाभि में ऑयलिंग करने की फायदे। आप इसे जरूर अपना कर देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर इसे शेयर कर देना। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।